हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और ये पाइथन की फॉर लूप की सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसमें हम रेंज के ऊपर बात करेंगे, रेंज फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो मैं कोड में चलता हूँ। जो रेंज फंक्शन होता है 3 पैरामीटर लेता है, मैं बता देता हूँ, मैंने दिखाया भी था। फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 6 ले लो। ठीक है, प्रिंट करना आपको फिलहाल के लिए अमित कुमार प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये अमित प्रिंट करेगा 6 बार। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ये जो काउंटिंग रेंज फंक्शन है, जो काउंटिंग शुरू करता है वो 0 से करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये एक्सक्लूसिव हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं जो इंडेक्स नंबर है वो भी प्रिंट करा देता हूँ इसके साथ। स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं, ये लगाएंगे और हम यहाँ पे पता भी चलता रहेगा कि अमित कितनी बार प्रिंट हो रहा है और क्या क्या इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, मतलब जो अंदर है इटरेशन कैसे काम कर रही है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, इंक्रीमेंट 1 से होता है। ठीक है, पहले वाला 0 देखा इसने कि भाई 0 उठाया, फिर बोला इसने देखा कि भाई जो रेंज 6 है, मतलब जो 6 से छोटा है 0, तो अमित कुमार इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर 2 3 4 5 6, तो ऐसा टोटल 6 बार इसने अमित प्रिंट कर दिया है। 5 तो ये है, छठा ये है, तो 0 से शुरू होता है। तो ये 3 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर ये है कि कहाँ से शुरू करना है, दूसरा पैरामीटर कि भाई कहाँ पे एंड करना है, तीसरा पैरामीटर कि जंप कितने का लेना है। जैसे अभी 1 का जंप है, 0 1 2, मतलब सब में 1 1 जुड़ रहा है। ठीक है, तो अभी 0 से शुरू हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और अब रन करूंगा तो ये केवल 5 बार ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये देखो 0 से काउंटिंग शुरू नहीं हुई, 1 से हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि 1 से काउंटिंग शुरू करनी है, 0 से नहीं करनी है। ठीक है, और जो ये लास्ट ये दिखाता है कि हमें कहाँ रुकना है, मतलब एंड कंडीशन कौन सी मैच करनी है। तो ये 6 से छोटा है भाई, 5 तो छोटा है, तभी इसने प्रिंट कर दिया। जैसे ही 6 के बराबर, 6 से छोटा नहीं होता, बराबर हुआ, इसने कहा कि भाई अब फोर लूप को रोक दो। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला लेटर होता है, ये वाला, ये हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता है। ठीक है, अभी तो ये जंप लगा रहा है एक एक के। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको इसको मैं कितना करूँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, और ये 2 कर देता हूँ कि भाई 2 से काउंटिंग शुरू करनी है, 20 तक काउंटिंग करनी है, और जंप 2 2 के लेने हैं, मतलब आपको 2 2 इंक्रीज करना है हर बार, एक एक इंक्रीज नहीं करना। तो ये केवल 10 बार ही प्रिंट करेगा अब, आई थिंक। ये देखो 2, अमित कुमार, फिर इसने 2 जोड़े, क्योंकि हमने एंड में डिस्क्राइब किया हुआ है कि 2 जोड़ना है आपको, एक नहीं जोड़ना। मतलब जो इटरेटिंग जो आपका काउंट वेरिएबल है उसको 2 से इंक्रीज करना हर बार। 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 में जैसे ही 2 जोड़ा 20 आया, तो 20 तो 20 से मतलब छोटा नहीं है, बराबर है, तो इसने लूप को यहीं पे रोक दिया। तो ये हमारा रेंज फंक्शन था। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया भी हुआ है इसके बारे में। हाँ, ये और बता देता हूँ, फोर लूप में भी एल्स होता है, इफ एल्स तो होता ही है, और वाइल लूप में भी मैंने बताया था एल्स होता है। जब ये आपकी फोर लूप की कंडीशन खत्म हो जाएगी, जब यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं होगी, जैसे यहाँ पे 5 आने के बाद इसने फिर से 1 बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं हुआ है कि भाई कितने से बढ़ाना है, तो बाय डिफॉल्ट 1 से बढ़ाता है वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आया, तो इसने देखा कि 6 तो 6 के बराबर है, छोटा तो है नहीं, तो इसने यहाँ पे फोर लूप को तो रोक दिया, लेकिन जो एल्स स्टेटमेंट है अब ये आखिर में प्रिंट कर दी कि भाई लूप आपका खत्म हो गया। या फिर यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ कि कंडीशन डजंट मैच हियर। ठीक है, तो ये मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस वीडियो को इतना ही, धन्यवाद।